अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ श्रीदा। आज के इस लेक्चर में हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह इफ़ेक्टिव होती है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसको कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव होने से रोकती हैं। सबसे पहले हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर एक सेंडर और एक रिसीवर होता है। वो दोनों जो है एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सकें, और जो सेंडर होता है वो जब रिसीवर को बात कन्वे करता है तो जो रिसीवर होता है वो जल्दी से उस बात का रिस्पॉन्स दे सेंडर को। जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो ओरिजिनेट होती है फीडबैक से। ठीक है, कि अगर हम जो है हमारा माइंड जो है वो एक्टिव हो, हम अटेंटिवली जो है किसी की बात सुन रहे हो, तो हम उसको फ़ौरन से उसका रिस्पॉन्स करें, तो वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी कि एक सेंडर और एक रिसीवर जो है वो दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके कुछ बैरियर्स की बात करेंगे कि 3 तरह के बैरियर्स होते हैं, एक फिज़िकल बैरियर, एक साइकोलॉजिकल बैरियर और एक नॉइस बैरियर। सबसे पहले हम फिज़िकल बैरियर की बात करेंगे कि अगर हम कोई ऑडियो सुन रहे हैं, ठीक है, कोई वॉइस सुन रहे हैं, तो उसके अंदर अगर वॉइस बंद होगी, ठीक है, तो ऑडियंस को कम आवाज़ आ रही होगी, तो कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाएगी। अगर हम प्रिंट फॉर्म में देखें तो कोई टेक्स्ट या फिर कोई फ़ोटोग्राफ जो है वो प्रिंट नहीं हुई होगी या वो सही से विजिबल नहीं होगी, तो ये मैसेज भी जो है वो फेल ही होता है, ये भी वर्क नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा जो फिज़िकल कम्युनिकेशन के अंदर जो है फिज़िकल बैरियर आता है कम्युनिकेशन के अंदर, दैट इज़ टीवी पे अगर स्क्रीन जो है वो जैसे वो कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट हो जाए या फिर कलरफुल स्क्रीन आने लग जाए, तो वो भी जो है वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर क्रिएट करती है। अब इसके अलावा जो है फ़िज़िकल बैरियर में कुछ इंसान की अपनी डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे इंसान की अपनी आईसाइट वीक है, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड कर सकेगा। ठीक है, उसको कम सुनाई देता है या उसको कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये एक उसका जो है वो अपना फिज़िकल बैरियर है कि वो किस तरह जो है उसकी अपनी डिसेबिलिटीज़ है कि वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड नहीं कर सकता। सेकंड जो है हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जैसे अटेंशन, कि अगर एक सेंडर और एक रिसीवर है, ठीक है, अब जो रिसीवर है वो अटेंटिवली बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक के अंदर या डिस्कशन के अंदर, तो कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक, लोग जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ही जो है वो टॉपिक को अटेंशन जो है वो देते हैं। तो अगर सेंडर जो मैसेज डिलीवर कर रहा है वो और जो ऑडियंस है उसके मुताबिक नहीं होगा, तो वो जो है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड नहीं होगी। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन है। अगर जो लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट होगी और जो रिसीवर है उसके लेवल से ऊपर की जो लैंग्वेज है वो यूज़ की होगी, तो जो सेंडर है वो मैसेज जो है वो एक्यूरेटली डिलीवर नहीं कर सकेगा। सो लैंग्वेज जो है वो इजी होनी चाहिए और उसके अंदर जो वोकैबुलरी हो वो भी इजी यूज़ होनी चाहिए, ताकि जो भी ऑडियंस है वो उसको अच्छे से समझ सके। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक कम्युनिकेटर होता है उसके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो ऑडियंस के साथ डील कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है रिलीजियस। अगर जो मैसेज है वो किसी भी रिलीजियस के बिलीफ के अगेंस्ट होगा तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स के अगेंस्ट होगा तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो ये जो 5 जो बैरियर्स आ जाते हैं ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जिसकी वजह से एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है नॉइस बैरियर। Anything creating negative effect on communication by taking our attention away from message is a noise। ठीक है, अब नॉइस जो है हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है वो नॉइस है। ठीक है, नॉइस जो है वो 2 तरह की हो सकती है, एक चैनल नॉइस और एक सिमेटिक नॉइस। जो चैनल नॉइस होती है वो दरअसल मीडियम से क्रिएट होती है। अब अगर हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वो जो टेलीफोन लाइन है उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए या फिर उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन हो जाए, उसकी वजह से जो बैरियर होगी वो चैनल नॉइस होगी। सेकंड जो है हमारे पास सिमेटिक नॉइस है।
सिमेटिक नॉइज़ में आ जाता है कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब वो कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रही है, क्योंकि वो उसके अंदर एक तो कल्चर का फ़र्क आ जाता है कि दो लोगों का कल्चर डिफरेंट है, तो उसने जो अपने आइडियाज़ और जो थॉट्स हैं वो डिलीवर करने हैं, तो वो उसको उतनी आसानी से नहीं समझ सकता जितनी आसानी से एक सेंडर के लिए वो बात होती है। उनकी लैंग्वेज में फ़र्क आ जाता है, उनके कल्चर में, उनके सोशल नॉर्म्स में। इस तरह करके जो चेंज होता है वो सिमेटिक नॉइज़ के अंदर आता है, जो कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड नहीं कर सकता। कुछ और इस तरह के बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे सेंडर और रिसीवर का आईक्यू लेवल डिफरेंट हो, उनकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस जो है वो कम्युनिकेशन के टाइम डिफरेंट हो, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट हो, एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल फैक्टर्स लाइक सेक्स, एज, क्लास, रेस, ये सब कुछ जो है वो डिफरेंस हो, उनका इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट हो, उनकी जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है अमंग पार्टिसिपेंट वो ना हो, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो, हमारे अंदर जो है सेंडर जो है वो बात करता जा रहा है, रिसीवर जो है वो उसका रिस्पांस नहीं दे रहा, फीडबैक नहीं हो रहा, तो ये भी जो है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन।